नमस्ते, मैं सुष्मिता और आप देख रहे हैं सुष्मिताज हॉबी जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि गुलाब को रिपोर्ट करने का सही तरीका क्या है, गुलाब को किस पॉटिंग मिक्सचर में लगाना बेस्ट है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा पॉटिंग मिक्सचर बताऊंगी, अगर आप इस पॉटिंग मिक्सचर में अपने गुलाब को लगाते हैं तो आगे चल के रिपोर्टिंग के बाद 3 महीने तक आपको अपने गुलाब में कोई भी अलग से खाद देने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो 3 महीने तक बहुत अच्छे से फ्लावरिंग और न्यू ग्रोथ आपको दिखाएगा। 3 महीने बाद आप उसमें फर्टिलाइजर देंगे। तो मैं 2 गुलाब को रिपोर्ट करने वाली हूँ। ये देखिए, मैंने ले लिया है 25% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 25% कोकोपीट, 25% सिंडर। ये देखिए एकदम बारीक वाले सिंडर है। अगर आपका मिट्टी चिकना है तो आप 10% सैंड और 15% कोकोपीट लीजिएगा। और मैंने लिया है 25% वर्मी कंपोस्ट। आप काउडंग कंपोस्ट भी ले सकते हैं। देखिए, यूट्यूब में आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो लोग दावा करते हैं कि गुलाब जो है वो सिर्फ कोकोपीट में भी अच्छे से ग्रो होता है, सिर्फ गार्डन सॉइल में भी अच्छे से ग्रो होता है। बहुत लोग तो सिर्फ सिंडर में ही गुलाब को ग्रो कर देते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा पॉटिंग मिक्सचर बता रही हूँ जिसमें ये सारे के सारे गुण है। मैं 2 गुलाब को रिपोर्ट कर रही हूँ तो 2 गुलाब के हिसाब से मैं लूंगी 2 मुट्ठी सरसों खली। अगर आप एक प्लांट को कर रहे हैं तो एक प्लांट के हिसाब से मैं अभी जो भी खाद दूंगी उसको आधा कर लीजिएगा। 2 प्लांट के लिए 2 मुट्ठी सरसों खली, 2 मुट्ठी बोन मील हो गया है। स्टीम्ड बोन मील ही आपको लेना है, नॉर्मल बोन मील जो आता है वो नहीं लेना, उसमें फंगस लगने का चांसेस होता है। तो देखिए, मैंने ले लिया 2 मुट्ठी स्टीम्ड बोन मील। और अब हम लेंगे 3 मुट्ठी नीम खली। एक गुलाब के लिए 1.5 मुट्ठी नीम खली मैं ले रही हूँ, तो 2 प्लांट के हिसाब से हो गया 3 मुट्ठी। जल्दी जल्दी हम नीम खली को ले लेते हैं। और अब मैं लूंगी फंगीसाइड पाउडर। गुलाब के पौधे में फंगीसाइड पाउडर का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आपको फंगीसाइड पाउडर में कोई कंजूसी नहीं करनी है। 1 चम्मच भर के फंगीसाइड पाउडर देना है, 2 चम्मच सीविड ग्रैनुअल देना है, 1 चम्मच पोटाश देना है, 2 चम्मच NPK 19-19-19 देना है। और अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद चलिए अब मैं बात करती हूँ पॉट के बारे में। वैसे तो गुलाब के लिए सबसे बेस्ट होता है मिट्टी का पॉट, लेकिन क्योंकि हम छत में गार्डनिंग करते हैं तो छत के लिए हम मिट्टी का पॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो काफ़ी भारी हो जाता है। तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे प्लास्टिक के पॉट का। प्लास्टिक के पॉट में देखिए ड्रेनेज होल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ड्रेनेज होल कम है तो उसमें ड्रेनेज होल बहुत सारे आप कर लीजिए, क्योंकि गुलाब को पानी का ठहराव बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर उसके पॉट में पानी रुकेगा तो उसका जड़ धीरे धीरे खराब होने लग जाएगा, गुलाब का पत्ता पीला पड़कर वो खराब हो सकता है, मर सकता है। देखिए, मैंने ड्रेनेज होल बहुत सारे कर लिए हैं। ड्रेनेज होल करने के बाद इस तरह से ड्रेनेज होल के ऊपर हमें पत्थर रख देना है जिससे कि इसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहे। तो अगर आपके पास ऐसे पत्थर नहीं है तो आप मिट्टी का जो पॉट होता है जो टूट जाता है, आप उसके टुकड़े को भी इसमें रख सकते हैं। उसके बाद हमने जो पॉटिंग मिक्सचर बनाया था अपने पॉट में, उस मिट्टी को आधा भर लेना है। मैं यहाँ पे एक प्लांट के लिए 12 बाई 12 इंच का पॉट इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखिए, हमने सॉइल को भर लिया और अब समय है ग्रो बैग से अपने गुलाब को बाहर निकालने का। तो देखिए, जब भी आप गुलाब लेते हैं आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका गुलाब जो है वो ग्राफ्टेड होना चाहिए। और ग्राफ्टेड वाला एरिया जितना मिट्टी के करीब होगा आपका प्लांट उतनी ही तेजी से बढ़ेगा और सकर्स भी कम निकलेंगे। तो चलिए अब अपने ग्रो बैग से गुलाब को जल्दी जल्दी बाहर निकाल लेते हैं। ग्रो बैग को हम फाड़ेंगे नहीं, क्योंकि गुलाब में ज़्यादातर जिस ग्रो बैग का इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत ही मजबूत होता है, तो इसमें हम कोई और छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं। मैं इसमें विंटर के छोटे छोटे फ्लावर्स के लगाऊंगी, जैसे कि पिटोनिया हो गया, चंद्रमल्लिका हो गया, और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं मैं इसमें लगा लूँगी। तो आप भी ग्रो बैग को फाड़िएगा मत, उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, इस तरह से आपको बाहर निकाल लेना है। निकालने के बाद क्योंकि इसमें चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है तो हम चिकनी मिट्टी को बाहर निकाल देंगे। तो देखिए, आप ऐसे हाथ की मदद से निकाल सकते हैं, गुड़ाई स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर में आपको जितने भी खरपतवार दिखते हैं, घास फूस दिखते हैं, उसको भी आपको हटा देना है। तो देखिए, मैंने जल्दी जल्दी सारे को हटा लिया। ये सेम मेथड से मैं अपने दूसरे ग्रो बैग से भी गुलाब को बाहर निकालूंगी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए, मैंने दोनों गुलाब को ग्रो बैग से बाहर निकाल लिया है। और अब चलते हैं अपनी पॉट की तरफ। हमने पॉट में पहले से ही आधा सॉइल तो भर कर रखा था, अब हम उसमें देंगे 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट क्यों दे रहे हैं? ये देने से हमारा प्लांट जो है वो शॉक में नहीं जाएगा। दोनों गुलाब में मैं यही काम करूँगी, एप्सम सॉल्ट दूंगी, उसके बाद प्लांट को बैठाऊंगी पॉट के एकदम बीचों बीच। उसके बाद पॉट को सॉइल से भर देना है।
भरने के बाद हम उसमें अच्छे से पानी दे देंगे। पानी तब तक देना है जब तक पानी ड्रेनेज होल से बाहर ना आ जाए, और दोबारा पानी तभी देना है जब हमें उसकी सॉइल सूखी हुई लगेगी। पानी देने के बाद अपने गुलाब के पौधे को 5 से 7 दिन तक शेडी एरिया में रखना है, जहाँ पर सुबह का 1 से 2 घंटा का धूप आता हो। उसके बाद 5 से 7 दिन के बाद हम उसको फुल सनलाइट में निकाल देंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने देखा है मेरे ज़्यादातर लॉन्ग वीडियोज़ में व्यू तो अच्छे जाते हैं, लेकिन कोई मुझे सब्सक्राइब ही नहीं करता और लाइक भी नहीं आते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।